हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड डी ऑफ प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वेयर डी वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 वी है। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? पी इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस वाई जेड, क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्र, और अपने पास यहाँ से आर इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ कंडीशन चेक करते हैं इंटीग्रेबिलिटी की। ठीक है। नाउ पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे अपने पास क्या हो? आर, आर पी, पी क्यू। ठीक है। पी क्या हुआ? आर क्या हुआ? आर पी, आर पी क्यू। ठीक है। ये अपने पास हो गया। यहाँ से करली क्यू अपॉन में करली जेड माइनस के करली आर अपॉन में करली वाई। ठीक है ना। करली आर अपॉन में करली एक्स माइनस के करली पी अपॉन में करली जेड, करली पी अपॉन में करली वाई माइनस के करली क्यू अपॉन में करली एक्स। ठीक है। ये लिखना आपको आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। पी की वैल्यू अपने पास गिवन है वाई स्क्र प्लस के वाई जेड। करली क्या हो भाई? करली जेड क्या होगा? डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिलेगा एक्स, यहाँ से मिलेगा टू जेड, दैट इज एक्स प्लस टू जेड माइनस आर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, टू वाई माइनस का एक्स प्लस क्या हो की वैल्यू अपने पास एक्स जेड प्लस जेड स्क्र, आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में मिलेगा माइनस वाई, माइनस पी का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में मिलेगा प्लस वाई। ठीक है। प्लस आर की वैल्यू अपने पास है वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, पी का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, दैट इज टू वाई प्लस जेड माइनस फिर क्या होगा? डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ से मिलता है प्लस का जेड। ठीक है। अब हम इसको चेक करना है कि ये अपने पास जीरो बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है। वाई स्क्र प्लस वाई जेड, अंदर एक्स प्लस का है, यहाँ पर भी एक्स प्लस का है। ओके। तो टू एक्स प्लस टू वाई, टू एक्स प्लस माइनस टू वाई माइनस टू वाई प्लस टू जेड प्लस यहाँ से एक्स जेड प्लस जेड स्क्र माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, और यहाँ से मिलता है जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का टू वाई। ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ कॉमन निकलता है कि यहाँ से नहीं। तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई क्यूब प्लस टू वाई स्क्वायर जेड, फिर वाई जेड की मल्टीप्लाई प्लस टू एक्स वाई जेड माइनस टू वाई स्क्वायर जेड प्लस टू वाई जेड स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अपने पास माइनस है यहाँ पे, तो माइनस लगा देता हूँ, माइनस टू एक्स वाई जेड, फिर यहाँ से माइनस टू वाई जेड स्क्वेयर, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है। ये अपने पास यहाँ से क्या आएगा? जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो मैं चेक करना। देखो, टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस अपने पास पॉजिटिव है, टू एक्स वाई स्क्वेयर देखते कोई और है, टू एक्स वाई स्क्वेयर यहाँ पे नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है।
-2y क्यूब पोस्ट नेगेटिव है, +2y क्यूब यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2y² पॉजिटिव है, 2y² अपने पास कहीं पे ये रहा, ये नेगेटिव अपने पास कैंसिल आउट। 2x जेड प्लस का है, 2x जेड माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट। 2y जेड प्लस का है, 2y जेड माइनस का है, कैंसिल आउट। तो अपने पास यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, 10, द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें क्या करना है, एक कॉन्स्टेंट को चूज करना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट किसको चूज करें, y² + y z dx, x z + z² dy। ओके। हम्म, और यहाँ पे अपने पास y² माइनस का xy dz। ठीक है, आप इसको किसी को चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ से z को चूज कर लेता हूँ, टेकिंग z = कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव करेंगे तो dz = 0, वी है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलने वाला है, देखो, dz की वैल्यू 0 आ गई तो इसको 0 बना देंगे, अपने पास बचेगा ये y² प्लस का yz, x z प्लस का z², y² प्लस का yz, x z प्लस का z², dy = 0। हाँ जी, हमने इतना काम कर लिया यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ कॉमन निकलता है, यहाँ से अपने पास y कॉमन आता है, यहाँ से अपने पास z कॉमन आता है। ठीक है, तो y × y + z dx प्लस, यहाँ से z कॉमन आ जाएगा, x + z dy = 0। हाँ जी, इतना काम हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे पर मिला क्या है मुझे, y मिला है। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में मिला क्या है, यहाँ पे x मिला है। ठीक है, z तो अपने पास कांस्टेंट है क्योंकि हमने चूज किया ना z को कांस्टेंट, z को तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, बट यहाँ पे dx है, इसके साथ x होना चाहिए, तो क्या करेंगे, x + z से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे y होना चाहिए तो y × y + z से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से मिलेगा क्या, dx में, मैं इसको लिख देता हूँ पहले, डिवाइडिंग बाई y × y + z × x + z। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से मिलता है dx/x + z प्लस dy, यहाँ पे z एज इज रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, इसे तो हमने डिवाइड नहीं किया। अपने पास ये था y × y + z = 0। यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे, अपने पास log x आ जाएगा, log x + z। ठीक है, बट यहाँ से करने के लिए मुझे इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, dx/x + z प्लस का, यहाँ पे y ले देता हूँ मैं प्लस, यहाँ पे ले देता हूँ y + z, और यहाँ पे अपने पास बाहर आता है dy = 0। अब देखो यहाँ पे जो y है इसको 0 बना, कैसे बना सकते हैं, जो y के लिए 0 होगी तो इस फैक्टर को छोड़ करके बाकी हर जगह पे y के लिए 0 पुट कर दो। तो y यहाँ 0 पुट करता हूँ, 0 + z का होता है z, ऊपर z बैठा हुआ है, तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इस फैक्टर को 0 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इस फैक्टर को 0 कब बनाएंगे, जब y के लिए क्या होगी, माइनस का z होगी। ठीक है, तो y के लिए -z, इस फैक्टर को छोड़ करके बाकी सब जगह पुट करता हूँ, y के लिए -z यहाँ पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या था, -z, ऊपर z है तो कैंसिल आउट होकर के -1 मिलेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग तो यहाँ से मिलता है log ऑफ x + z, यहाँ से मिलता है प्लस log y, और यहाँ से मिलता है मुझे माइनस log y + z = कॉन्स्टेंट आएगा अपने पास, कॉन्स्टेंट क्या लेते हैं, फाइव जेड। ठीक है, क्योंकि जेड कॉन्स्टेंट था ना, फाइव जेड अपने पास दिस, तो अपने पास यहाँ से क्या मिल सकता है, m प्लस का n माइनस का दिस, तो मैं इनको ऐड कर दो, इसको डिवाइड में भेज दो, log x + z × y अपॉन में
वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5z। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से काम। हाँ जी। अब देखो अपने पास यहाँ पे लोग प्रेजेंट है, इस लोग को हम हटा सकते हैं। तो लोग को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट को फिर मुझे कुछ चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को मैं C1 चूज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। कोई इशू तो नहीं होगा ना। सी मान लेते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास सी है। तो लोग लेंगे तो यहाँ से मेरे पास एक्स प्लस का जेड वाई, वाई प्लस का जेड इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ मैं 5z। ठीक है, अब अपने पास काम हो चुका है सिंपल। ठीक है जी, क्योंकि अंदर अनदर कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे, राइट। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2, वेयर 5z इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 5z अपने पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 आई है इसका करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है जी, डिफरेंस कटिंग इक्वेशन 2 वीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे लगेगा अपने पास क्वोशिएंट रूल, तो वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ऊपर अपने पास डेनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपने पास क्या है, एक्स प्लस जेड इंटू वाई है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स प्लस जेड एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई प्लस के, वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स प्लस डी जेड। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। फिर माइनस अपने पास न्यूमरेटर एज इट इज, एक्स प्लस जेड वाई, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर वाई प्लस जेड है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस डी जेड। ठीक है, अपने पास यहाँ पे क्या है, फाइव जेड है, फाइव जेड है तो इसको लिखेंगे फाइव डैश जेड। ठीक है, ये अपने पास हो गया। नाउ इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसको इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस वाई प्लस जेड वाई, तो डी एक्स प्लस डी जेड माइनस एक्स प्लस जेड वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस जेड वाई डी जेड। ठीक है, और अपॉन में अपने पास है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव डैश जेड। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब यहाँ से मुझे करना क्या है, जो dx वाले हैं उनको एक साइड कर लेता हूँ, जो dy वाले हैं उनको एक साथ, और dz वालों को एक साथ। ठीक है, ये काम तो कर ही सकते हैं ना। देखो, अब अपने पास dx वाले कौन से होंगे, y इंटू वाई प्लस जेड dx अपने पास ये होगा, y इंटू वाई प्लस एक्स dx, वाई प्लस एक्स है वाई प्लस जेड, वाई इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, dx वाला अपने पास हो गया। अब dy वाला देखता हूँ, dx वाला कोई और तो नहीं, नहीं। अब dy वाला देखता हूँ, dy वाला अपने पास होगा y प्लस जेड प्लस इंटू एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। और अपने पास कौन सा dy वाला, यहाँ पे माइनस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। और भी कोई है dy वाला, नहीं और तो नहीं अपने पास। तो ये हो गया अपने पास dy प्लस। अब देखते हैं dz वाला, dz वाला अपने पास कौन सा होगा, यहाँ पे होगा वाई प्लस जेड इंटू वाई। ठीक है, और dz का अपने पास होगा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, यहाँ पे dz, और अपॉन में अपने पास चल रहा है, दैट इज वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में है फाइव डैश जेड। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वाई इंटू वाई प्लस जेड डी एक्स। ठीक है, या मैं इसकी वाई की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर इसके, तो ये बनता है मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स प्लस जेड यहाँ पर, एक्स प्लस जेड यहाँ पर है। ठीक है, इसको कॉमन निकाल दूं, एक्स प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड माइनस का वाई डी वाई प्लस। अब यहाँ पे अपने पास कुछ कॉमन निकलता है,
यहाँ से अपने पास y कॉमन निकल जाता है। ठीक है, तो अंदर बचता है y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड डी जेड अपॉन में अपने पास y प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव डैश जेड। ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस, यहाँ से देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो अपने पास z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये कैंसिल आउट हो गए हैं तो बचा कौन, जेड, जेड की मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डी वाई। यहाँ पे जेड माइनस अपने पास बचा वाई माइनस का एक्स, तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई डी जेड अपॉन में अपने पास वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव डैश जेड। ठीक है, अभी देखो अपने पास कुछ देखी देखी लग रही है, क्या ये अपने पास इक्वेशन वन हो सकती है। देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो, इसके लिए अपने पास क्या, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अपने पास यही आया वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई डी जेड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ जीरो के इक्वल। ठीक है जी, तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, जीरो अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव डैश जेड यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, हमने यहाँ से इक्वेशन वन का यूज कर लिया, अब ये अपने पास जीरो हो गया तो इट मीन्स यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो फाइव डैश जेड होगा वो मेरे पास क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, ये मेरे पास एक सेकेंड फाइव डैश जेड, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, डेरिवेटिव कर रहे थे ना। एक सेकंड एक सेकंड, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे जेड का, तो अपने पास यहाँ से डी जेड भी तो आएगा साथ में, डी जेड डी जेड यहाँ पे सेम अपने पास आ जाएगा डी जेड, यहाँ पे वो डी जेड आएगा, यहाँ पे वो डी जेड आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास डी जेड हो जाएगा तो यहाँ पे अपने पास डी जेड हो जाएगा। ठीक है, अभी अपने पास आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, फाइव डैश जेड है, ये डेरिवेटिव जीरो आया, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, तो इट मीन्स जो फंक्शन होगा फाइव वो अपने पास क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट बन जाएगा। इसको मान लेते सी। ठीक है, इस ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर थ्री। अब इस इक्वेशन थ्री का मैं यूज करता हूँ इक्वेशन नंबर टू के अंदर। ठीक है, इसके लिए मेरे पास हो जाएगी, सी हो जाएगी, तो एक्स प्लस जेड इंटू वाई अपॉन में वाई प्लस जेड यूजिंग थ्री इन इक्वेशन टू, तो वाई इंटू एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ से अपने पास हम क्या कर सकते हैं, वाई प्लस जेड को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, तो वाई इंटू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस जेड विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन फोर्थ अपने पास वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई माइनस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्र जेड माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास है आंसर, राइट। मैं इसको इक्वेशन वन लेट कर लूँ। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन वन विद पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस का आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, पी इज इक्वल टू वाई जेड, क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई माइनस का जेड एक्स, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्र जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक कर लेते हैं। क्यू आर आर पी पी क्या, ठीक है, माइनस करली क्यू अपॉन में आर है तो यहाँ पे आ जाएगा करली जेड, क्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा करली वाई, करली पी है तो आ जाएगा करली एक्स माइनस का आर है तो आ जाएगा करली जेड पी, अगले आ जाएगा अपने पास करली वाई, करली क्या हुआ है पी है तो आ जाएगा करली एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना लर्न करना ये, राइट, कोई क्रैम नहीं करना, जस्ट
अपना लॉजिक बना लो यार याद रखने के लिए। ठीक है। पी की वैल्यू है वाई जेड। क्या को डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ से अपने पास यही है माइनस का एक्स, माइनस आर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आता है माइनस का एक्स। ठीक है। प्लस क्या की वैल्यू अपने पास है एक्स स्क्र वाई माइनस का जेड एक्स, आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ये आता है 2x, और यहाँ से करेंगे तो आता है माइनस का वाई। एक सेकंड, 2x जेड आएगा यहाँ पे माइनस। अब p का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ से मिलता है मुझे y प्लस आर की वैल्यू अपने पास एक्स स्क्र जेड माइनस एक्स वाई, p का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में z माइनस क्या का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दैट इज 2xy, और यहाँ से करेंगे तो माइनस का z। ठीक है। ये अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। फर्स्ट टर्म देखो ध्यान से, माइनस एक्स है प्लस एक्स है, ये तो अपने पास जीरो बन जाएगा। हाँ जी। बचेगी सिर्फ अपने पास ये वाली टर्म्स। ठीक है। यहाँ से माइनस वाई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, जेड माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, जो बचा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बचा अपने पास है एक्स स्क्र वाई माइनस जेड एक्स, और यहाँ से बचा अपने पास 2x जेड माइनस 2y प्लस एक्स स्क्र जेड माइनस एक्स वाई, और अपने पास यहाँ से बचता है जेड माइनस माइनस प्लस 2z माइनस 2xy। ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब इसको देखो, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे, टू यहाँ पर भी, टू यहाँ पर भी। ठीक है। और कुछ कॉमन निकलता है यहाँ से, 2x कॉमन निकलता है, 2x कॉमन निकाल दो यहाँ से। हाँ जी। इसके अंदर से भी आ जाएगा, इसके अंदर से भी, इसके अंदर से भी। 2x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा अपने पास यहाँ से एक्स वाई माइनस जेड, यहाँ से बचा मेरे पास एक्स जेड माइनस वाई, प्लस यहाँ से बचा मेरे पास एक्स जेड माइनस वाई, यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा तो जेड माइनस का एक्स वाई। ठीक है। 2x एक्स वाई माइनस जेड, और यहाँ से अपने पास एक्स जेड माइनस का वाई। ओके। देखो एक्स जेड माइनस वाई, एक्स जेड माइनस वाई, ये कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा यहाँ से, एक्स वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स वाई। देखो यहाँ से एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल आउट, जेड माइनस का जेड प्लस कैंसिल आउट, क्या बन गया यहाँ से जीरो। ये जीरो बन गया तो कंप्लीट अपने पास क्या बन जाएगा, ये 2x इंटू में जीरो, दैट इज जीरो। ठीक है। बस द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। ठीक है। तो अपने पास यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम यहाँ से कांस्टेंट को चूज करते हैं कि अपने पास कांस्टेंट क्या आएगा। कांस्टेंट के लिए देखो यहाँ कांस्टेंट हम कैसे चूज करेंगे, यहाँ पे वाई जेड डी एक्स है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स का तो फंक्शन ही यहाँ पे वाई जेड दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ एक्स स्क्र वाई माइनस का जेड एक्स है, यहाँ पे डी वाई है, यहाँ से अपने पास कुछ एक्स को बना सकते हैं, यहाँ से एक्स को बना सकता है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे जेड वाई फंक्शन बनेगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इजीली हो जाएगा, अपने पास वाई जेड है तो डेरिवेटिव बन सकता है, इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। बट इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ से, तो इसी को क्या कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट चूज कर लेते हैं। ठीक है। टेक एक्स इज इक्वल टू constant, this implies dx is equal to जीरो। वी हैव फ्रॉम इक्वेशन वन से, तो इक्वेशन वन से अपने पास एक्स स्क्र ये जीरो हो जाएगा, dx जीरो होता है, एक्स स्क्र वाई माइनस का जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्र जेड माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। हाँ जी। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। देखो एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, कॉमन निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, एक्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ से कुछ बचता है अपने पास,
क्या कर सकते हैं यहाँ से, एक्स अपने पास कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से एक्स वाई माइनस कर जेड। ठीक है। और वहां से अपने पास, चलो देखते हैं यहाँ से क्या कुछ बनता है। मैं यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर को हटा दूं तो अपने पास फिर क्या बचेगा। अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को हटा दूं तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ से। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। कोई नहीं, करेंगे इसका इंटीग्रेशन भी। पहले मैं इसके अंदर से एक्स कॉमन निकालता हूँ, फिर देखते हैं अपने पास बचता है। एक्स वाई माइनस जेड डी वाई प्लस एक्स अपने पास। ठीक है, कॉमन निकाल दिया हमने यहाँ से। नो, यहाँ से अपने पास एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स जेड माइनस का वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। क्या इसका इंटीग्रेशन करके कुछ बन सकता है यहाँ से। एक्स अपने पास है, इस एक्स से अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, इस एक्स से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, तो अपने पास यहाँ से क्या कुछ बन सकता है, हमें ये देखना है। कुछ बन सकता है यहाँ से। नहीं। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखो, जो अपने पास ये दे रखा है ना, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्र वाई डी वाई, फिर कुछ बन सकता है यहाँ से। एक्स स्क्र वाई डी वाई माइनस का जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्र जेड डी जेड माइनस एक्स वाई डी जेड। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, एक्स स्क्र जेड एक्स स्क्र वाई, तो यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन आ जाएगा, तो इस टर्म को मैं कर लेता हूँ एक साथ कंबाइन। माइनस 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 कॉमन निकाल दो, जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। हाँ जी, यहाँ से एक्स कॉमन आ सकता है, तो जेड डी वाई प्लस का अपने पास यहाँ से मिलेगा वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से ना। एक्स स्क्र वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड माइनस एक्स, इसको लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट एज इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इज डेरिवेटिव फर्स्ट। ठीक है, हमेशा काम कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे अपने आप बोलता है कि आपको ये काम करना है शायद। ठीक है, हम वही काम कर रहे हैं यहाँ से। राइट, तो इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन टू। ठीक है, अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग वी है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपने पास यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे देखो वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर अपने पास यहाँ से कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एक्स तो अपने पास कॉन्स्टेंट था ना, हम यहाँ से लेके चले थे, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट तो एच डी रह जाएगा। वाई डी वाई, इसका अपने पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस का जेड स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो अपने पास क्या आता है बाई जेड इज इक्वल टू अपने पास बाई एक्स, क्योंकि एक्स अपने पास कांस्टेंट। हाँ जी, इस टू को बाहर निकाल दो, वन बाई टू एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फाइव एक्स। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, वेयर फाइव एक्स इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फाइव एक्स अपने पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। नाउ अब हमें करना है क्या, अब इस जो इक्वेशन थ्री आई है इसका करना है मुझे डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री, वी गेट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल सकता है। देखो, एक्स वाई है जेड, यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट टू, वन बाई टू एच डी, इसका डेरिवेटिव करते हैं, टू एक्स डी एक्स, ये वाला एच डी, वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र। ठीक है, प्लस अब एक्स स्क्र एच डी, इसका डेरिवेटिव करेंगे टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे करते हैं एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव।
अब यहाँ पे लगेगा 3 बार, प्रोडक्ट टूल अपने पास है। फर्स्ट फंक्शनैलिटी इज डेरिवेटिव सेकंड। तो फर्स्ट एज इज डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड, ठीक है, प्लस वाई जेड एज इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दैट इज डी एक्स, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इज इक्वल टू 5x का करेंगे तो 5-x डी एक्स, ठीक है, ये आ गया ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2, यहाँ से अपने पास 2x डी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, प्लस 1/2 को मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ यहाँ से। हाँ जी, 1/2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। लीजिए मैं यहाँ से 1/2 एक्स स्क्वेयर 2y dy प्लस 2z dz, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, इसका डेरिवेटिव मुझे करना होगा डी वाई जेड का, ठीक है। तो माइनस के एक्स एज इट इज, माइनस अपने पास है, इस माइनस को मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब डी वाई जेड है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या आएगा यहाँ से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस का सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है। और अपने पास ये टर्म कौन सी रह गई अपने पास यहाँ पे, ये वाली, प्लस का वाई जेड डी एक्स, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इज इक्वल टू 5-x डी एक्स, राइट ना। अब देखो, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, ये हो जाएगा अपने पास कैंसिल आउट। हाँ जी, तो यहाँ से क्या बचता है, एक्स डी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। यहाँ से अपने पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो बचता क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। और यहाँ से अपने पास माइनस एक्स वाई डी जेड प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड डी एक्स इज इक्वल टू 5-x डी एक्स, ठीक है। अब हमें इसको वो काम करना है कि यहाँ से हम इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर कर सकें इसको, ठीक है। तो डीएक्स वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, डीवाई के अलग को, और डीजेड की टर्म को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। देखो अपने पास यहाँ से डीएक्स का अपने पास आते हैं यहाँ से एक्स इंटू वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, अपने पास एक्स है, एक्स भी होता है यहाँ पे, अपने पास यहाँ पे एक्स ही था, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र, डीएक्स की टर्म अपने पास और कोई प्रेजेंट है यहाँ पे, यस, एक टर्म अपने पास यहाँ प्रेजेंट है माइनस का वाई जेड, एक टर्म ये प्रेजेंट है माइनस का 5-x। इसको एक साइड लेके आएंगे ना, राइट लेफ्ट में, यहाँ से आता है अपने पास dx प्लस, अब dy के टर्म देखते हैं अपने पास, dy के टर्म यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज एक्स स्क्र वाई, dy के टर्म अपने पास यहाँ प्रेजेंट है माइनस एक्स जेड dy प्लस dz के टर्म देखते हैं यहाँ से, एक्स स्क्र जेड, dz के टर्म यहाँ से देखते हैं माइनस का एक्स वाई, बस यही रहा अपने पास, dz इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। कंपेयर इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 1 वी कैट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स जेड, ये अपने पास सेम मिलना चाहिए वहां पे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का जेड एक्स, ठीक है, और एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई। देखो एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई, ये अपने पास दोनों सेम आ गए, इक्वल आ गए, तो बच्चा अपने पास रिलेटिव, ठीक है। हमें अब इसको कंपेयर करना है, तो यहाँ से एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का वाई जेड माइनस का फाइव एस एक्स इज इक्वल टू डीएक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ से देखते हैं डीएक्स का कोफिशिएंट अपने पास है क्या, यहाँ से वाई जेड, ये अपने पास आ गया, ठीक है ना। वाई जेड लिया उस साइड, एक्स इंटू वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस का 2y जेड इज इक्वल टू 5-x। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से।
अब यहाँ से हम क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं यहाँ से। देखो, हमें यहाँ पे फाइव का यूज करना है, फाइव का यूज करना है, तो पहले फाइव को देख लेते हैं फाइव कैसा बना हुआ है। फाइव अपने पास यहाँ पे था दिस, तो 1/2 x² अपने पास क्या है, वहां पे x है, और यहाँ पे माइनस का XYZ है, तो 1/2 x² है। यहाँ पे क्या है, x है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर 1/2 x से रद्द कर दूं तो 1/2 x² बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास XYZ बन जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई बाई हाफ एक्स। ठीक है, तो ये मिलता है ½ x² y² प्लस Z² माइनस के हाफ से करेंगे मल्टीप्लाई, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा XYZ इज इक्वल टू ½ x 5 x। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब इसकी वैल्यू अपने पास क्या थी, 5x, कौन सी इक्वेशन की हेल्प से, इक्वेशन 3 की हेल्प से। ठीक है, माइनस का XYZ इज इक्वल टू ½ x 5 x यूजिंग इक्वेशन 3। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से ना। एक सेकंड, अपने पास ये XYZ कहाँ से बच गया, ये कंप्लीट तो अपने पास से था 5x, ये तो अपने पास कंप्लीट था। देखो, अभी इतना काम हो गया यहाँ से, तो 5 x है, यहाँ पे अपने पास 5x है। ठीक है, तो 5 के अपॉन 5x कर दूं, तो फिर अपने पास x बच जाएगा वहां पे। ओके, तो यहाँ से काम कर सकता हूँ मैं, 5 = 1/2 x, जो 5 x है इसको लिखूंगा मैं d5/dx। ठीक है, अब यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ऐसे क्या बचता है, d5/d5 अपने पास है, ये अपने पास 5 है, तो d5/5 हो जाएगा इज इक्वल टू dx अपने पास चाहिए, तो यहाँ से 2/x, ये बनेगा अपने पास 2/x dx। ठीक है, इतना काम हो गया जी। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, d5/, में 5 अपने पास बनता है log 5 इज इक्वल टू 2/, में x, ये बनता है 2 log x, प्लस का एक कांस्टेंट आता है, उसको मान लेता हूँ मैं log से। ठीक है, log 5 इज इक्वल टू, ये 2 है ऊपर चला जाएगा, x² बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या बनता है log 6x²। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे, यहाँ से 5 की वैल्यू अपने पास आ जाती है 6x²। ठीक है, अब 5 वैल्यू अपने पास आ गई, 5 हमने यूज भी किया था अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन 3 की हेल्प से, तो आप पुट कर देते हैं, पुट 5 इन इक्वेशन 3, वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 5 वैल्यू अपने पास क्या है, CX² है, और यहाँ से अपने पास इक्वेशन 3 क्या थी, दैट इज दिस, तो 1/2 x² y² प्लस Z², 1/2 x² y² प्लस Z² माइनस XYZ इज इक्वल टू 5 की वैल्यू अपने पास आई है CX²। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 x² प्लस Z² माइनस का XYZ इज इक्वल टू CX² है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको x कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, मतलब x से डिवाइड कर सकता हूँ, ये काम कर सकते हैं ना यहाँ से, तो क्या मिलता है 1/2 x y² प्लस Z² माइनस का YZ इज इक्वल टू CX। हाँ जी, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से मिलता है x × y² प्लस Z² माइनस 2YZ इज इक्वल टू 2CX। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से, और जो 2C है इसको एक नया कांस्टेंट मान सकता हूँ मैं, x × y² प्लस Z² माइनस 2YZ इज इक्वल टू AX, बिकॉज A इज इक्वल टू 2C, ये अपने पास था। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन 5 अपने पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र डी एक्स माइनस 2xy डी वाई माइनस 2xz डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद पी डी एक्स प्लस क्या डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। वी है, हमें मिलता है पी की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, क्या की वैल्यू -2xy, आर की वैल्यू -2xz। ठीक है, नाउ कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, करली क्यू माइनस के करली आर, करली आर माइनस के करली पी, करली पी माइनस के करली क्यू। ठीक है, अपॉन में आर है तो यहाँ से करली जेड, क्यू है तो करली वाई, पी है तो करली एक्स, आर है तो करली जेड, क्यू है तो करली वाई, पी है तो करली एक्स। ठीक है, पी की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, क्या का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिलता है 0। आर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिलता है 0 प्लस क्या, दैट इज माइनस का 2xy। आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो मिलता है माइनस का 2z, माइनस पी का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो मिलता है प्लस का 2z। ठीक है, ओके, नाउ आर की वैल्यू माइनस का 2x, पी का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो मिलता है 2y, माइनस क्या का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो मिलता है माइनस का 2y, तो माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है, देखो ये तो अपने पास 0 बन जाएगा, बचा ये अपने पास माइनस, यहाँ से कॉमन माइनस ये है तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस का। ठीक है, और 2 भी कॉमन निकाल दो तो मेरे पास 2 कॉमन निकाल, तो यहाँ से मेरे पास 4 बन जाएगा। ठीक है, चलिए 4 इसको रहने देता हूँ अभी, अपने पास यहाँ से 4z। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ पे देखो 2 यहाँ से 2 ये है तो मेरे पास हो गया 4xy, और अपने पास z, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 4xz बनेगा यहाँ से। हाँ जी, अपने पास 4xz नहीं, 4 नहीं बनना चाहिए, ये तो अपने पास 8 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 टाइम अपने पास है। ठीक, तो अपने पास 8 बनेगा यहाँ से, 8xz, क्योंकि अपने पास क्या बन जाएगा, 4z तो ये बन गया, 2 ये है तो 4 2 8, सेम यहाँ से 2y 4y, और माइनस का दिस, तो माइनस का 8xyz, दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो अपने पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी, thus द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। अब बात आती है अपनी कांस्टेंट को चूज करने की कि कांस्टेंट हम क्या चूज करें। देखो, ये एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र डी एक्स एक्स है तो यहाँ पे जेड प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक का कांस्टेंट भी ऐड कर लेते हैं तो एक तो अपने पास फ्री बच जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, डी वाई है तो एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे एक्स जेड दिख रहा है, यहाँ से हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्यों ना इस वाले को कांस्टेंट चूज कर लेते हैं, एक्स वाले को। ठीक है, चलिए करते हैं इसको कांस्टेंट चूज, टेकिंग एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 से, अब dx 0 हो गया है तो ये 0 हो जाएगा, ये बचा माइनस का 2xy dy माइनस 2xz dz इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये अपने पास आ गया, मैं इसको माइनस एक्स से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है, तो 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ से बचेगा y dx, प्लस का यहाँ से बचता है y dx, और यहाँ से बचेगा z, एक सेकंड dx कहाँ से आएगा, x वाला तो हमने तो डिलीट कर दिया था ना, यहाँ से अपने पास y बनेगा x dy, y तो कॉन्स्टेंट, x तो कॉन्स्टेंट हो गया था ना, तो यहाँ से बचेगा z dz इज इक्वल टू 0। हाँ जी, मैं यहाँ से कह सकता हूँ या यहाँ पे आप 2 लिखना चाहो, चलिए 2 भी लिख सकते हैं आप यहाँ से,
आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। टू से डिवाइड भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या बनता है। देखो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आप कहोगे सर आपने पहले लगा दिया फिर हटा दिया। चलिए हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला है। इंटीग्रेटिंग वाई स्क्र बाई टू प्लस का जेड स्क्र बाई टू, टू लिखते तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाता हो, ठीक है। इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं C1, ठीक है, क्योंकि हमें इस टू से डिवाइड मल्टीप्लाई भी करना होगा ना। तो वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ मैं 5x, ठीक है। ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। तो 5x अपने पास है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें करना है इस इक्वेशन टू का डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू वी गेट। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, 2y डी वाई प्लस का 2z dz इज इक्वल टू, अपने पास है 5x तो इसका आ जाएगा 5-x dx, ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास। अब इसको ले आता हूँ मैं एक साइड, ठीक है। तो 5-x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन वन से कंपेयर करना है, राइट। देखो इक्वेशन वन क्या थे अपने पास, यहाँ पे देखो 2xy है माइनस का, 2xz है माइनस का। अपने पास क्या है, अपने पास तो सिर्फ यहाँ पे y है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x चाहिए, तो इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा प्लस एक्स, 5-x dx माइनस का 2xy dy माइनस का 2xz dz इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। हमें कंपेयर करना है, इसलिए हमने इसके साथ ऐसा काम कर लिया, ठीक है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर, ठीक। कंपेयर इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 1 वी गेट। देखो ये और ये तो सेम बनेंगे, बचा ही है अपने पास। कंपेयर तो अपना यही होगा 5-x इज इक्वल टू dx का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। ये अपने पास आ गए से यहाँ से। अब देखो यहाँ पे 5x होना चाहिए, तो 5x हमारे पास आया क्या था, 5x अपने पास आया था y² प्लस का z², ठीक है। तो जो y² प्लस z² है इसकी जगह पुट कर दो 5x। तो x 5-x इज इक्वल टू x² प्लस 5x यूजिंग इक्वेशन टू। हमने इक्वेशन टू का यूज कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते सिंप्लीफाई। x d5/dx, इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू x² प्लस 5x, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको ले आता हूँ मैं एक साइड, x d5/dx माइनस का 5x इज इक्वल टू x²। अब x से इसको डिवाइड कर देते हैं, d5/dx माइनस का 1/x 5x इज इक्वल टू x। ये अपने पास बन चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर पी डी एक्स। पी की वैल्यू कितनी है, -k1/x dx, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस का log x, ई रेज टू पावर log x का इनवर्स, ई रेज टू पावर log 1/x, दैट इज अपने पास यहाँ से क्या मिलता है 1/x। दस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज, तो ये होता है अपने पास y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, लेकिन y की जगह पे यहाँ पे कौन आएगा, पाई आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है 1/x।
तो 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड अपने पास क्या है, एक्स है, एक्स इंटू 1/x dx प्लस एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को मान लिया से 5 इंटू 1/x। ठीक है, इज इक्वल टू एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से बनेगा वन, वन का इंटीग्रेशन अपने पास क्या होता है, एक्स होता है, प्लस सी। ठीक है, हमें यहाँ से निकालनी फाइव की वैल्यू, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फाइव इज इक्वल टू एक्स के प्लस सी एक्स। हाँ जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब मल्टीप्लाई करना चाहो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब फाइव की वैल्यू क्या थी, फाइव की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू के अंदर, वाई स्क्र प्लस जेड, वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस का सी एक्स यूजिंग इक्वेशन टू। ये अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र, इस एक्स को वापस यहीं भेज दो, एक्स प्लस का सी। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।